हेलो गाइस। तो आज ओपन मार्केट में इसलिए आना पड़ा कि देखो टैरिफ, ट्रम्प और जो मार्केट की सिचुएशन है उससे थोड़ा हटके दो खतरनाक चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं, है ना। एक तो बैंकिंग सेक्टर पे और दूसरा है आईटी सेक्टर पे। तो मैं थोड़ा सा पहले बैंकिंग सेक्टर पे बात कर लूँ और वो स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, है ना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर मैं बात करूं तो आज सुबह तो बहुत और भी नीचे चला गया था, लेकिन अभी भी करेंटली 16% बहुत बुरी तरह से करेक्ट हो चुका है। और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, इतनी रिकवरी के बाद भी 16% करेक्ट है, और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि इस बैंक में फ्रॉड हो गया है। फ्रॉड क्या हुआ है कि अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें 590 करोड़ का फ्रॉड हो चुका है। आप ये देख सकते हैं 590 करोड़ का फ्रॉड हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। और वो फ्रॉड भी पता है किसका हुआ है? जो गवर्नमेंट का फंड होता है उसमें गमन हुआ है। तो सबसे बड़ी बात तो ये एक हुई है नेगेटिव, लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ ये हो गई कि गवर्नमेंट ने बोल दिया अब इसमें ऑपरेशंस को रोक दिए जाएं। मतलब गवर्नमेंट का जो भी फंड जमा होगा और जो भी गवर्नमेंट के ऑपरेशंस होते थे, डिपॉजिट वगैरह जो कुछ, सब कुछ रोक दिया जाएगा इसमें। गवर्नमेंट अब इससे कोई टाई अप नहीं रखेगी, सीधे बोलें तो, है ना। तो इस वजह से इसमें बहुत खराब स्थिति देखने को मिल रही है और इसकी वजह से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी पिटता हुआ दिख रहा है। अब एयू क्यों पिट रहा है? क्योंकि एयू स्मॉल में भी गवर्नमेंट अब कोई भी ऐसे काम नहीं करेगी, ये ऑपरेशंस नहीं करेगी, फंड ज़्यादा नहीं रखेगी, और इन सब में अब थोड़ा सा गवर्नमेंट भी बहुत सावधान हो जा रही। तो ऐसे में क्या दिक्कत है कि अब ऐसे में एफआईज, डीआईज और सभी इन्वेस्टर का ट्रस्ट टूटता है ना। तो ये बड़ी दिक्कत अब इनको सामना करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है आईटी सेक्टर पे। तो आईटी में ये दिक्कत है भाई, देखो आईटी में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो मेन अब ये क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टर को अब क्या करना चाहिए। देखो आज भी मैं बात करूँ तो परसिस्टेंट बुरी तरह से पिटा है, लगभग 2%, एलटीआई माइंट्री 1.5%, केपीआई टीटेक तो भाई बहुत बुरी हालत हो रखी है इसकी, है ना। 2%, 2.5% डेली ही गिर रहा है और कंटिन्यूसली गिर रहा है। अगर हम आईटी इंडेक्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स भी कहीं पे रुकते हुए नहीं दिख रहा है। ये देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो फॉलिंग नाइफ जैसे गिर रहा है। तो ऐसे में बहुत ही सावधानी के साथ काम करना पड़ता है। अगर हम देखें तो ये लगभग अपने इस वाले सपोर्ट के आसपास है, लेकिन ये सपोर्ट कब टूट जाए, क्या हो जाए, अभी कुछ स्थिति क्लियर समझ में नहीं आ पा रही है ना। तो ऐसे समय में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? तो भाई ऐसे समय में मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं अभी कोई भी फ्रेश बाइंग तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो फॉलिंग स्टॉक बना होता है या फॉलिंग सेक्टर बना होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा डर लगता है ना। तो आप लोग भी देख सकते हैं, मैंने कोई फर्दर बाइंग या सेलिंग तो अभी आईटी सेक्टर पे नहीं की है, और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो आई कैन नॉट रिकमेंड। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा समझ लेना, मैं रिकमेंड तो नहीं कर सकता हूँ। पर हाँ, ऐसे समय में आपको पेशेंस बनाना और रिस्क मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। थैंक यू सो मच।